वो गेस्ट रूम नहीं, मेरे मम्मी पापा का कमरा है। सलोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारा सपनों का घर हमने आज खरीद ही लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यदि तुम साथ नहीं देती तो ऐसा घर ले पाना मुश्किल था। सौरभ ने पत्नी सलोनी को गले लगाते हुए कहा। अरे, जीवन की गाड़ी पति पत्नी के साथ साथ चलने से ही आगे बढ़ती है। फिर ये घर लेना मेरा भी तो सपना था। सलोनी बोली। अब मम्मी पापा को साथ ही रहने को कहेंगे। पहले तो कमरे नहीं होने की वजह से कुछ दिक्कत होती थी, लेकिन अब उनका अपना कमरा होगा। पायल का भी अलग कमरा, और कोई मेहमान आए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए गेस्ट रूम तो है ही। सौरभ खुशी से बोल रहा था। सलोनी, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मेरा उनके प्रति फ़र्ज़ बनता है। अब हम उनकी सेवा कर सकेंगे। मम्मी पापा को अभी खुशखबरी देता हूँ और कहता हूँ कि अब उन्हें बस सामान बांधकर यहाँ हमेशा के लिए आना है। इस नए घर में सारी सुविधाएं हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं ये घर खरीद सका, तो इस पर सबसे ज़्यादा हक तो उनका ही है। तुम भी अपने घर फ़ोन कर दो, उनसे कहना कि वास्तु पूजा में समय से आएँ। सब साथ में कुछ दिन रहेंगे। गेस्ट रूम में वे भी आराम से रह लेंगे। सौरभ की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सलोनी अब अपने दिल की बात कहने लगी। सौरभ, वो कमरा गेस्ट रूम नहीं है, और ना ही मेरे पापा मेहमान। जैसे तुम इकलौते बेटे हो, वैसे ही मैं इकलौती बेटी। मेरे भी माता पिता ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ऐसा घर खरीद सकूं। ये घर हम दोनों की कमाई से लिया गया है। जैसे तुम्हारे माता पिता हक से यहाँ रहेंगे, वैसे क्या मेरे माता पिता नहीं रह सकते? बेटी के घर रहेंगे? सौरभ ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, कैसी अजीब बात है ना सौरभ। तुम इस बात को मानते हो कि ये घर हम दोनों का है। अपने माता पिता के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, तो फिर क्या एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं भी ऐसा सोचती होंगी? अभी तुमने कहा ना कि मम्मी जी पापा जी यहाँ आएंगे तो हम उनकी सेवा करेंगे। फिर मम्मी पापा की बात पर तुम चौंक क्यों गए? एक बहू कभी जो अपने फ़र्ज़ ना निभाए तो वो बुरी बन जाती है, लेकिन एक बेटी को तो फ़र्ज़ निभाने का मौका ही नहीं दिया जाता। तुमने बड़ी आसानी से मेरे मम्मी पापा को मेहमान कह दिया। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन अब जब समय बदल रहा है, बेटी को अपने फ़र्ज़ ज़रूर निभाने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है लड़कों का बदलना। काश एक बार तुम्हारे मन में ये बात आती कि मुझे भी तो मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करने की इच्छा होती होगी। अरे, तुम बुला लो उनको, लेकिन वो खुद नहीं रहेंगे। माँ बाप बेटी के घर कभी नहीं रहते, चाहे तो पूछ लो। सौरभ अब भी वही राग गाए जा रहा था। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं राज़ी होंगे, क्योंकि समाज क्या कहेगा। अरे, बेटी के घर रहते हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं, इसलिए बेटा होना ज़रूरी है, ताकि बेटी के घर ना रहना पड़े, और भी ना जाने क्या क्या। और सबसे बड़ी बात, बेटी के माता पिता कभी परिवार वाले नहीं होते। वो तो मेहमान बनकर आते हैं और बेटी दामाद को खुश देखकर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, बिना अपनी परेशानी बताए। ये रिवाज इसलिए कभी नहीं बदल सका क्योंकि बेटी हमेशा चुप रही। कभी उसने बोला ही नहीं, कभी उसे लगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जब हम सब आधुनिक विचार रखते हैं, तो क्या ये रिवाज बदलना नहीं चाहिए? सलोनी ने दिल की सारी बात कह दी। सौरभ सलोनी को कुछ कुछ समझ तो रहा था, लेकिन सालों से चली आ रही परंपरा को बदलना आसान नहीं था। घर की वास्तु पूजा के लिए सभी आ गए। पूजा के बाद सौरभ की मम्मी बोली, समधन जी, कैसा लगा बेटी का घर? अरे, ये भी क्या पूछने की बात है, दामाद जी ने बहुत सुंदर घर बनाया है। काम वाली लता कपड़ों की तय कर रही थी। सलोनी की माँ की साड़ी हाथ में लेकर बोली, ये साड़ी कहाँ रखूँ? सौरभ की मम्मी बोली, इसे गेस्ट रूम में रख दो, समधन जी की है, और वो बाकी के कपड़े मेरे कमरे में रखना। तभी सौरभ बोला, लता, मम्मी जी और पापा जी के कपड़े उनके कमरे में रख दो, वो उनका ही कमरा है, गेस्ट रूम नहीं। सलोनी सौरभ को देख मुस्कुरा रही थी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।